वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे कोई संस्था, इंस्टीट्यूशन, कल्ट लोगों को गुलाम बनाते हैं। शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा हो। जैसा कि आप लोग मुझे कॉल करते हो तो मुझे पता चलता है कि इसमें जो मैंने चीज़ें लिखी हैं ये कॉमन वही चीज़ें हैं जो उन लोगों के साथ भी हुई, या फिर आप कॉमन सेंस से भी ये चीज़ें पता लगा सकते हो कि ये कल्ट जो होते हैं, संस्थाएं जो होती हैं, जो सत्र चलाते हैं, सेशन चलाते हैं, ये लोग कैसे आप लोगों को गुलाम बनाते हैं या फिर वो गुलाम बनाए रखते हैं। पहले ज्वाइन कराते हैं, फिर गुलाम बनाते हैं और गुलाम बनाए रखते हैं। 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहले आप तक पहुंचना, फिर जब आप एंट्री करते हो, और फिर वो उसको बना के रखना। इस पूरे पैटर्न का तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इसमें। कुछ चीज़ें हैं, चलो शुरू करते हैं। ऐसा लोग भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल लोग भी कर सकते हैं, और संस्थाएं तो करती हैं जो कल्ट होते हैं, ठीक है। हाउ कल्ट्स कंट्रोल पीपल्स माइंड। तुम्हारे दिमाग को कैसे नियंत्रित करते हैं जो कल्ट होते हैं। कुछ लोग सिंगल इंडिविजुअली भी ये करते हैं, ठीक है। तो समझना, कोई भी तुम्हारे ऊपर ये चीज़ें अपना रहा है, तुम्हें अपने आप को डिटैच करना है। तुम्हें अपने आप में संपूर्ण महसूस करना होगा, अदरवाइज तुम गुलाम बनोगे। चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, लव बॉम्बिंग टू द न्यू मेंबर्स। जब भी तुम नए मेंबर बनोगे तो तुम्हारे ऊपर इतनी लव बॉम्बिंग करेंगे वो कि तुम्हें लगेगा बहुत स्पेशल फील होएगा। तुम्हें लगेगा कि मैं मतलब बहुत ही सही जगह पे आ गया हूँ, यहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ पे मेरी बात को सुना जा रहा है, या फिर मेरे आइडियाज़ को वैलिडेट किया जा रहा है। जो मैं ऑलरेडी पहले से सोचता था वैसे ही सोच के लोग यहाँ पे हैं। तो तुम्हारे ऊपर वो लव बॉम्बिंग करेंगे, मतलब तुम्हें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत पॉजिटिव फील होएगा। लेकिन ये शुरुआत है तुम्हारी गुलामी की, समझना। या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे फ्रेंड ही ज्वाइन करवाएंगे तुम्हें कई बार ऐसी संस्थाओं को, और सच में तुम्हें बहुत स्पेशल फील होएगा। तुम्हारे ऊपर लव बॉम्बिंग कर देंगे वो। जैसा तुम्हें कभी भी घर पे लव नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, ऐसा तुम्हें इस संस्था में फील होएगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। यही इनकी पहली ट्रिक है, समझ गए। और ये तुमने कई बार फील करा होगा, और ये इंडिविजुअल लोग भी करते हैं। कई लड़कियों ने ये फील किया होगा, जैसे ही लड़के के साथ पहली बार रिलेशन में आते हैं तो लव बॉम्बिंग करते हैं। ये गुलाम बनाने की, तुम्हें यूज़ करने की सबसे पहली ट्रिक है कि शुरुआत में तुमको ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि तुम्हें लगेगा ओह, आई बिलोंग टू दिस प्लेस, टू दिस पर्सन। ऐसा करके तुम्हें बहुत अच्छा फील होएगा कि घर पे तो जूते पड़ते हैं, ये पर्सन है जिसके साथ मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये गुलामी की प्रक्रिया है, शुरू हो चुकी है, समझ लेना। तुम्हें अच्छा फील नहीं करना है किसी व्यक्ति के अच्छे बिहेवियर से, वो गुलाम बना सकता है फिर तुम्हें, और कोई इंस्टीट्यूशन, संस्था भी। यही ट्रिक है, डार्क साइकोलॉजी में आती है ये ट्रिक। मैं तुम्हें बताऊंगा कभी डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक है। तो डार्क साइकोलॉजी में ये सबसे पहले खेला जाता है कि तुम्हें लव बॉम्बिंग की जाएगी। तुम्हें इतना अच्छा लगेगा कि तुम उसके मुरीद बन के रह जाओगे, उस लव के गुलाम बन जाओगे। तुम छोड़ नहीं सकते अब तुम, अदरवाइज फिर उसी हेल में जाना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हें जूते मारता है तुम्हारा बाप, फैमिली, बॉस, पूरी दुनिया, समाज। समझे? समझ जाना, कोई भी लव बॉम्बिंग कर रहा है तो एस्केप हो लेना जल्दी से जल्दी। ऐसा काटेगा ना, ना निकल पाओगे, ना उनको कुछ बोल पाओगे। इंटेंस फीलिंग ऑफ इंटेंस फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, अटेंशन एंड प्रेज। ये होता है तुम्हारे साथ। जैसे ही तुम ज्वाइन करोगे तुम्हें इंटेंस फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस आएगी कि मुझे एक्सेप्ट किया गया है यहाँ पे। बाहर तो सब जूते मारते हैं, कोई औकात नहीं है तुम्हारी, लेकिन यहाँ पे तुम्हें बहुत एक्सेप्टेंस की फीलिंग आएगी, तुम्हारी तारीफ होएगी, अटेंशन मिलेगा तुम्हें। लेकिन ये शुरुआत में होगा, बाद में नहीं। जैसे तुम पुराने हो जाओगे और नया मेंबर आएगा, फिर वो नए मेंबर के साथ करेंगे, तुम हो जाओगे साइड लाइन। समझना, यहाँ से तुम्हें बुरा लगना शुरू होएगा अभी। आखिर में तो तुम्हारी ऐसी की तैसी होनी है, पर अभी ये शुरुआत है। जैसे ही नए मेंबर आएंगे तो तुम्हें कर दिया जाएगा साइड लाइन, समझना, ठीक है। तो जैसे ही लव बॉम्बिंग होती है तो ये क्या क्रिएट करता है? इंटेंस फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, अटेंशन एंड प्रेज। मतलब ये तारीफ होती है तुम्हारी। पहले तो सब लोग घर पे तो लल्लू बोलते हैं तुम्हें, घर पे बोलते हैं तेरे कोई औकात नहीं है, तेरे को तो हमने खिलाया, पला बड़ा, ये सब करते हो, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन बाहर तुम्हें इंटेंस फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस होती है, और ये गुलामी की शुरुआत है, समझना इस बात को। ज़्यादा खुश मत होना कोई तारीफ करे तो, हो सकता है वो गुलाम बना रहा हो तुम्हें, समझे। सेकेंड पॉइंट, दे मेक यू फील दैट यू आर स्पेशल। ये तो यही मतलब यही वाली बात हो गई कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि बहुत तुम्हें
स्पेशल फील होएगा। बाहर जैसे ही जाऊंगा तो मेरे मेरे तो सब बेकार है, ना मेरे आइडियाज़ से वैलिडेट करते ना वो। तो तुम सारे जो थॉट है ना अपने आप अलाइन कर लोगे उस ग्रुप से, क्योंकि तुम्हें स्पेशल फील हो रहा है, क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम्हें एक्सेप्टेंस वाली फील आ रही है, तुम्हें अटेंशन वाली फील आ रही है। तो जो तुम्हारे पहले जो थॉट थे ना उसका उसको तुम्हारा दिमाग खुद ही कैलिब्रेट करके उस संस्था के अकॉर्डिंग कर लेगा या उस व्यक्ति के अकॉर्डिंग कर लेगा, और तुम धीरे धीरे बनने लग गए हो अब उसके गुलाम। क्यों? क्योंकि तुम्हें गुड फीलिंग आ रही है उसके साथ, स्पेशल फील हो रहा है तुम्हें, और ये है गुलामी की शुरुआत। रिलेट कर रहे हो? हुआ होगा तुम्हारे साथ कभी। थर्ड पॉइंट, यू फील लाइक यू फाउंड योर फैमिली। जो रियल तुम्हारी बायोलॉजिकल फैमिली है वहाँ पे तो तुम्हें ना तो कभी ज़्यादा वो समझा गया, ना तुम्हें ज़्यादा पेडेस्ट्रल पे चढ़ाएंगे, तुम्हें पानी भरने को बोल देंगे या ऐसा करके मतलब छिछला फील कराएंगे। लेकिन जैसे ही तुम कल्ट को ज्वाइन कर रहे हो, अभी अभी तुम नए मेंबर हो, वो तुम्हारे ऊपर लव बॉम्बिंग कर रहे हैं, तुम्हारे को वो और उसका स्ट्रॉन्ग मेंबर बनाना चाहते हैं, क्योंकि नए बंदे तो छोड़ के भी जा सकते हैं। नए बंदे को स्ट्रॉन्ग मेंबर बनाने के लिए क्या ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, समझ गए? वो तुम्हारे साथ किया जाता है, वो तुम्हारे साथ किया जाता है। लेकिन तुम इससे ज़्यादा वो मत हो जाना। मैं मानता हूँ इंडियन परिवारों में ऐसी परवरिश होती है कि तुम्हें बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया जाता, बिल्कुल एकदम लीचड़ समझा जाता है ना। जैसे ही तुम कल्ट को ज्वाइन करते हो तुम्हें मज़ा आने लग जाता है, ऑब्वियसली मज़ा आएगा, स्पेशल फील होएगा तुम्हें। लेकिन ये है गुलामी की शुरुआत, एक तरफ से छूटे दूसरी तरफ फंसे। इसीलिए तुमने देखा होगा कि कई जो संस्थाओं के जो मेंबर होते हैं, इन कल्ट के जो मेंबर होते हैं, ये इनकी हर बात को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। इनका दिमाग कभी भी इनकी बुराई को नहीं देख पाता। पता है क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे स्पेशल फील हो रहा है। अभी अभी जुड़े हैं, नए नए जुड़े हैं, जब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक इनको कोई गलती नज़र नहीं आएगी। क्योंकि पीछे अगर गए, वापस घर पे गए या वापस जॉब ज्वाइन करी या कुछ और करा, तो वहाँ पे तो वही है सब। कई बार तो ये पीछे के पुल भी जला देते हैं, तो संस्था के पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं ये, ऐसा भी होता है। अब चाहे संस्था उनकी मार ले, समझ रहे क्या मार ले, वो मार ले, फिर भी ये उसी गुरु के साथ रहेंगे, उसी संस्था के साथ रहेंगे। समझ गए? पीछे के पुल जल चुके हैं। ये जो संस्था वाले हैं तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को हटा देंगे, फैमिली को हटा देंगे, सबको हटवा देंगे, और तुम इनके ऊपर डिपेंडेंट बन जाओगे। ये पॉइंट आएगा, अभी बाद में आएगा। यू फील लाइक यू फाउंड योर फैमिली। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरे को एक नई फैमिली मिल गई है। अब फैमिली के खिलाफ तुम कुछ सुनोगे ही नहीं। जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं किसी संस्था के खिलाफ, तुम्हारे गुरुओं के खिलाफ, तो तुमको जल क्यों जाती है मालूम है? क्योंकि तुम उसको अपना हिस्सा समझने लगते हो, तुम उससे जुड़ चुके हो, इसीलिए उसकी कमियां भी नहीं सुन पाते, उसका क्रिटिसिज्म भी नहीं सुन पाते तुम लोग। और ये तुम्हारे लिए बहुत घातक है, तुम गुलाम बन रहे हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा, लेकिन तुम ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक एवरेज इंसान की तो खैर उतनी दूरदृष्टि भी नहीं होती, वो सोच भी नहीं सकता कुछ ज़्यादा बड़ा करने का। लेकिन जो अच्छे अच्छे आईक्यू वाले इंसान जो हैं वो भी इसमें ऐसे फंस जाते हैं कि वो आगे कुछ नहीं कर पाते। उनकी कैपेबिलिटी बहुत होती है, लेकिन क्योंकि अब ये गुड फीलिंग आ गई है, फैमिली वाली फीलिंग आ गई है, स्पेशल फील करने वाली वो बात आ गई है, तो अब वो भी उसके गुलाम बन के रह जाते हैं। समझ गए? ये इतना बड़ा ट्रैप है ना भाई। इमोशन के साथ तुम्हारे इमोशन को हाईजैक कर लिया, जैसे तुम इमोशनली अटैच हो गए हो उनसे, और ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे रियल गोल्स जो है, जिस रियल चीज़ है जो तुम्हें मज़ा आता है, तुम हर चीज़ को सेक्रीफाइस करने लग जाओगे एक टाइम के बाद, टू जस्टिफाई योर थॉट्स। जो संस्था के जो थॉट्स हैं, सब चीज़, सारे एक्ट्स को जस्टिफाई करने लग जाओगे, और अपने इंडिविजुअल गोल्स को भूल जाओगे। जो तुम्हारे इंडिविजुअल जो ड्रीम्स थे सब भूल जाओगे। तुम कर ही नहीं सकते, करने ही नहीं देगी संस्था। बहुत बड़ा खेला है भाई, और ये बहुत सारी संस्थाओं ने करा है, बहुत सारे गुरुओं ने करा है, बहुत सारे लोग इंडिविजुअली भी ये चीज़ खेलते हैं तुम्हारे साथ। डार्क साइकोलॉजी बोलते हैं इसे, सीधे सीधे। कॉल करना, मैं तुम्हें डार्क साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे लोग आपको गुलाम बना रहे हैं, डरा रहे हैं, गिल्ट में डाल रहे हैं, ताकि तुम उनके गुलाम बन जाओ। अस वर्सेस देम थिंकिंग, मतलब वो ऐसे आपको बांट देंगे कि हम अलग हैं और बाकी पूरी दुनिया अलग है। कोई भी थॉट आए हमारे, तो तुम्हें सोल्जर बनना है। अस वर्सेस देम, ऐसी थिंकिंग तुम्हारे दिमाग में डेवलप कर देते हैं वो। द ग्रुप विल टेल यू दैट आउटसाइडर्स आर इग्नोरेंट, ईविल एंड डेंजरस।
तो जो भी ग्रुप का हिस्सा है वो तो तुम्हें लगेगा अपना, मेरी फैमिली का हिस्सा है। आइडियोलॉजी इस हद तक तुम्हारे ब्रेन में फिट हो जाएगी कि जो भी उस संस्था से अलग थॉट रखेगा उसको तुम ईविल समझने लग जाओगे, जैसे हमें समझते हैं। डेंजरस समझने लग जाओगे, इग्नोरेंट समझने लग जाओगे कि ये तो बहुत निचले दर्जे के लोग हैं। हम लोग हैं जो सुपीरियर थॉट्स रखते हैं, हम लोग हैं जो इस धरती की मोरालिटी और इन सब को बचा रहे हैं, बाकी सब बेकार, बाकी सब दरिंदे हैं, दरिंदे राक्षस, और हम हैं सबसे गुड वाले। उन्हीं के जैसी एक और संस्था होती है, ये उसको भी नहीं वो बोलते, चाहे खुद भी एक बुक पढ़ा रहे होंगे, दूसरा वाला भी दूसरी बुक पढ़ा रहा है अपनी, लेकिन हमारा वाला सबसे बेस्ट है। उनका इंटरप्रिटेशन उस किताब का बेकार है, सेम किताब। इस हद तक गुलाम बन जाते हैं ये, तुम समझो। जबकि दोनों ही गलत बोल रहे हैं, लेकिन सबको अपना अपना वाला ठीक लग रहा है। हंसी भी आती है मुझे तो। मतलब मैंने डार्क साइकोलॉजी जब पढ़ी तो मुझे ये सारा समझ में आ गया था कि कैसे वो गुलाम बना रहे हैं तुम्हें। ओनली द ग्रुप नोज द ट्रूथ। उन्हें ऐसा लगेगा कि जो ग्रुप के लोग जो है ना, बस वो सही बोल रहे हैं, बाकी सब गलत हैं। चाहे उन्हीं की जैसी संस्था जो दूसरी वाली हो, किसी और ने बना दी, चाहे उसी के उन्हीं की संस्था में से निकल के कोई और बंदा बंदा बना दे, समझ रहे हो? जैसे ABCD संस्था बना दी किसी ने, अब ABCD 2 बना दे कोई उन्हीं के अंदर से निकल के, तो सारे लोग जो है फिर भी 1 के साथ ही रहेंगे। कुछ हो सकता है जो दूसरे वाले के साथ आ जाए, ज़्यादातर मेंबर उसी के साथ रहेंगे क्योंकि उसको फैमिली वाली और वो सब ये। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मैंने क्यों बोला कि तुम बर्बाद हो जाओगे? क्योंकि ये जो गुड फीलिंग जो है ना, फैमिली वाली फीलिंग, एक्सेप्टेंस और जो लव बॉम्बिंग है, ये कुछ टाइम के लिए होती है। एक बार तुम डिपेंडेंट बन गए, एक बार तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल सब कुछ कट गया और तुम संस्था के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तब तुम्हारी बैंड बजनी शुरू होती है। और ऐसा सर्कल, ऐसा वो शुरू होता है ना एक साइकिल, कि तुम उससे निकल नहीं सकते, तुम गुलाम बन के रहोगे। तुम्हारी जेल में भी बंद कर दिया जाए ना, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप जस्टिफाई कर लेगा, नहीं नहीं नहीं, जेल में रहना रे, जेल में रहने से पता है क्या होता है? तपस्या, तुम कंट्रोल सीखते हो। इसीलिए तो हमारे गुरुजी जो है हमें दिन में 8 घंटे जेल में रखते हैं। तुम्हें पता नहीं है, तुम निचले दर्जे के लोग हो। तुम तो 1 घंटे भी नहीं बैठ सकते, तुम्हारा अटेंशन स्पैन कुछ भी नहीं है। हमारे गुरुजी हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ाते हैं जेल के अंदर 8 घंटे रख के। जस्टिफाई कर लेगा तुम्हारा दिमाग। और देखो मैंने कितना अच्छा तर्क दिया है। अगर तुम्हें पढ़ा दिया जाए कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए तुम्हें 8 घंटे दरबे में बंद किया जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप जस्टिफाई कर भी ले। नहीं कर सकता, मैं दे सकता हूँ इसके रीज़न। वो तुम्हें गुरु जो है एक ऐसी, क्योंकि वो गुड स्पीकर है, गुड कम्युनिकेटर है, अगर वो ऐसे कोई 1-2 लेसन पढ़ा दे तुम्हें कि अटेंशन स्पैन बढ़ने से तुम्हारी थिंकिंग बढ़ती है और वो होती है, तुम अपने विचारों पे काबू पाना सीखते हो जब तुम 8 घंटे दरबे में बंद रहते हो जेल में। खाना दिया जाएगा तुम्हें, बेसिक खाना, जेल की तरह, और उसको भी तुम्हारा दिमाग जस्टिफाई कर लेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ। इस हद तक तुम्हारे दिमाग को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तुमने समझी थी ये बात? मैंने अभी उदाहरण दिया जो, तुमने सोची कभी ऐसे? मैंने देखी है ऐसी चीज़ें। एक गुरु अपने शिष्य की बेटी को अपने पास भेजने के लिए वो मना सकता है कि तू अपनी बेटी को भेज, शुद्धिकरण करूंगा आज रात उसका मैं। भाई क्या हद तक जा सकती है ना ये चीज़, तुम्हारे दिमाग को मैनिपुलेट करने वाली, तुम सोच नहीं सकते। और ये रियल में होता है। मैं कोई यहाँ पे कोई वो नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें इमोशनल लेक्चर नहीं दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ये रियल में होता है। तुमको भी पता होंगे, तुमने वेब सीरीज में, मूवीज में ये कहानियां देखी होंगी। रियल है ये कहानियां। लोग इस हद तक मैनिपुलेट हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी गुरु पे, संस्था पे, कि अपनी बहन बेटियों को भेज देते हैं और उन्हें उसमें कुछ गलत भी नजर नहीं आता। समझ लेना, हर हर एक धर्म में, मजहब, रिलीजन में ये सब होता है, हर एक में। कल्ट में, हम कल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हर एक में होता है। तुम्हारा दिमाग जस्टिफाई कर लेगा हर चीज़ को। तुम्हें 8 घंटे क्या, मैं तुम्हें 16 घंटे बंद कर दूँ एक कमरे में, तुम जस्टिफाई कर लोगे, हाँ हाँ हाँ, बस काम करने के लिए बाहर जाना है। 16 घंटे काम करना बहुत अच्छा होता है। देखो मैं भी तो करता हूँ 16 घंटे काम। कोई एक स्पीकर होएगा ना संस्था का जो लीडर है, वो पता है क्या बोलेगा? 16 घंटे काम करना चाहिए, हम ऊंचे लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, ऊंचा लक्ष्य है, 16 घंटे काम करो सारे लोग। और तुम्हारा दिमाग जस्टिफाई कर लेगा कि हाँ हम ऊंचा काम कर रहे हैं और हमें करना है 16 घंटे काम। पकड़े कि नहीं पकड़े? अभी भी नहीं समझ में आ रही ना तुम्हें ये बातें?
तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इंडिया के लोगों का वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। हाई आईक्यू वाली बातें समझ ही नहीं आएंगी। लेकिन मैंने कुछ लोगों को निकलते हुए देखा है ऐसी संस्थाओं से, मेरे को भी कॉल आते हैं जो वो बताते हैं कि हम निकले हैं और ये सारी बातें मैंने उनसे ही सीखी है कि पिछले पहले कुछ दिनों में वो लव बॉम्बिंग कर देंगे, ऐसा स्पेशल फील कराएंगे कि आपको लगेगा ओ ये सारे यही हैं मेरे सब शुभ चिंतक, बाकी पूरी दुनिया बेकार है, दुश्मन है। समझे? दे डिस्करेज मेंबर्स फ्रॉम सीकिंग ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स एंड रियलिटी। जैसे ही तुम एक बार ग्रुप के वो मेंबर बन गए ना, तुम बाहर का कोई भी ओपिनियन या वो लाओगे, वो बोलेंगे नहीं जो हम बोल रहे हैं ना बस वो सब कुछ अच्छा है, जो हम बोल रहे हैं वही खाना खाओ, हमारा वाला बेस्ट है, जो हम बोल रहे हैं वही दिनचर्या रखो, हमारी वाली ही बेस्ट है, जो हम बोल रहे हैं उसी तरह के कर्म और विचार रखो क्योंकि हमारा वाला बेस्ट है। वो तुम्हें मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 10 घंटे तुम्हारे को एक दरबे में बंद कर देना, जेल होता है जो जेल, उस चीज़ को भी तुम्हारा दिमाग जस्टिफाई कर लेगा और बोलेगा ये सारे लोग जो एंटरटेनमेंट बाहर खोज रहे हैं ना, ये तो सब इनका अटेंशन स्पैन जीरो हो चुका है। हम लोग हैं जो 10-10 घंटे दरबे के अंदर बंद रहते हैं, जेल के अंदर बंद रहते हैं, हम सुपीरियर हैं। तुमको सुपीरियर फील करा दिया जाएगा इवन इफ़ यू आर नॉट। चाहे तुम्हारा उत्पीड़न हो रहा होगा, चाहे तुम्हारा हैरेसमेंट हो रहा होगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग फिर भी जस्टिफाई करके क्या बोलेगा पता है? नहीं 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 नहीं, हम तो सुपीरियर बन रहे हैं, हम ज्ञानी बन रहे हैं। 8 घंटे आंख बंद करके तपस्या करते हैं हम। आज 10-10 घंटे हमारे जो गुरुजी है ना, हमें जेल के अंदर बंद कर देते हैं, कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और हम आंख बंद करके इस मुद्रा में बैठे रहते हैं। हम बहुत ज्ञानी हैं। अटेंशन स्पैन हमारा इस लेवल का है कि जो संत लेवल होते थे ना, जो पहले संत होते थे, वो भी तो 24-24 घंटे अटेंशन स्पैन के लिए, विचारों को नियंत्रित करने के लिए एक ही जगह पे बैठते थे। वही हम करते हैं, 10 घंटे बैठते हैं हम। अरे तुम लोग तो कुछ नहीं हो, तुम लोग तो अभी एंटरटेनमेंट के माया में फंसे हुए हो। ऐसे ऐसे करके तुम्हें जस्टिफाई कर लेगा तुम्हारा दिमाग। चाहे तुम्हारा उत्पीड़न कर रहा हो, वो 16 घंटे काम करवा रहा हो, वो तुमसे चिंदीगिरी सैलरी दे रहा हो तुम्हें, वो फिर भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम ऊंचा काम कर रहे हैं, कोई ऊंचा काम। ऊंचा काम नल्ले, तेरा कुछ गोल नहीं बचा, तू गुलाम बन चुका है। 6th पॉइंट है, इंफॉर्मेशन कंट्रोल करते हैं ये। अवॉइड क्रिटिकल बुक्स, वीडियोस, वेबसाइट्स। जब भी तुम अगर उन्हें बताओगे कि मैंने ना वहाँ पे एक ये विचार पढ़ा जो संस्था से या हमारे उससे ना अलाइन नहीं कर रहा, भाई तुम्हारे ऊपर सारे लोग चढ़ जाएंगे। खासतौर से वो जो मेन लीडर है, वो बग की तरह देखेगा तुम्हारे उस विचार को जो तुम्हारी रैशनैलिटी से आ रहा है और तुमने किसी और सोर्स से पढ़ लिया। वो पता है क्या बोलेंगे? अरे हम ये बुक पढ़नी है तो हमारी वाली पढ़ा करो ना, वो जो सब गीता लिखी है ना वो तो बेकार वाली है, हमने सही लिखी है, सबसे सही हमने लिखी है। वेबसाइट देखनी है तो हमारी वाली देखो, वीडियोस देखनी है तो हमारी वाली देखो, बुक्स मैंने हर मुद्दे पे लिख तो दी, हमारी वाली पढ़ो ना, और कोई क्यों पढ़ते हो? बुद्धा के बारे में मैंने लिखी तो ये बुक, वो वाली पढ़ो जाके। ये सब बाहर की मत पढ़ो, इनका इंटरप्रिटेशन गलत है, ये समझे नहीं है ठीक से। हमने जो लिखा है वो सबसे बेस्ट है, समझे? बाहर के सारे ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स जो है तुम्हारे ब्लॉक कर दिए जाएंगे और तुम बन के रह जाओगे एक मेंढक, विचारों का मेंढक। समझ में आ रहा है? हर ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट को ब्लॉक किया जाएगा ताकि तुम उसी को सही समझो जो वो बता रहे हैं। क्रिएट डिस्ट्रस्ट अबाउट ऑल आउटसाइडर्स एक्सपर्ट्स। तुम्हें जब उस संस्था के वो हो जाओगे ना तुम, तो बाहर के जो एक्सपर्ट हैं, जैसे मान लो डॉक्टर न्यूट्रिशन की एक्सपर्टीज़ रखता होएगा, तो वो तुम्हें बोलेगा डॉक्टर कि भाई अंडे खाने चाहिए या कुछ खाने चाहिए या कुछ भी। तो जो आउटसाइडर्स के जो वो है ना, उस पर तुम्हें डिस्ट्रस्ट होने लग जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसा एंगल तुम्हें दे देंगे मोरालिटी का या कुछ भी, तुम बोलोगे नहीं 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 नहीं, ये डॉक्टर वॉक्टर जो है ना गलत बोल रहे हैं, एक्सपर्ट बोल रहा है तुमसे, फिर भी तुम यकीन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रस्ट क्रिएट किया गया आउटसाइडर्स के प्रति और तुमको गुलाम बनाया गया एक व्यक्ति के प्रति, एक आइडियोलॉजी, एक ग्रुप, एक कम्युनिटी, एक कल्ट। इसके अलावा जो भी बाहर का बोल रहा है, इवन इफ ही इज़ एक्सपर्ट, ही इज़ रॉन्ग। बस हम जो बोल रहे हैं वो सही है, हर चीज़ में हम जो बोल रहे हैं वो सही है। बाहर वालों के प्रति तुम्हारे डिस्ट्रस्ट क्रिएट किया जाएगा हमेशा, चाहे वो कितना भी सही बोल रहा हो, पर दूसरा व्यू पॉइंट तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कोई दुश्मन बोल रहा है। जैसे दूसरा व्यू पॉइंट आएगा ना, तुम उसको दुश्मन की तरह देखने लग जाओगे, एक अटैक की तरह देखने लग जाओगे जो दूसरा व्यू पॉइंट आएगा।
ऑटोमेटिकली तुम्हारा दिमाग ऐसे कैलिब्रेट हो जाएगा, वो कर देंगे ऐसा कि तुम बाहर वाले सारे विचारों को एक दुश्मन की तरह देखोगे। इसीलिए तुमने देखा होगा ये जो कल्ट वाले जो लोग हैं, हम जैसे लोगों के पास आके कैसे गंदे गंदे कमेंट करते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है ये ऐसा ही हो रहा है? वो हमें अटैक की तरह देखते हैं कि हम उनकी आइडियोलॉजी पे, उनकी फैमिली पे अटैक कर रहे हैं। दुश्मन की तरह देखते हैं वो हमें, क्योंकि हम रैशनल बात कर रहे हैं, हम लॉजिकल बात कर रहे हैं, हम क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो वो क्रिटिकल नज़रिए से नहीं देखते, वो देखते हैं एक अटैक की तरह। अगर ये वीडियो भी जो लोग देख रहे हैं ना, कई लोग समझ गए होंगे, मैं कई कई संस्था के इसमें वो दे रहा हूँ नुआंसेस। तो उन संस्था के लोगों को पता है क्या लगेगा कि ये अटैक कर रहा है। मैं अटैक नहीं कर रहा, जबकि मैं उनको गुलामी से आज़ाद करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन वो उसमें इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उस गुलामी की आदत लग जाती है। चाहे उनको 10 घंटे एक रूम में जेल में बंद कर दिया जाए, फिर भी वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, तुम कैसे हमें छुड़ाने आ रहे हो, नहीं नहीं नहीं, तुम गलत कर रहे हो, हमें तुम हमारा अटेंशन स्पैन खराब करना चाहते हो क्या? हम 10 घंटे एक रूम में बैठ के जेल में बंद होकर अटेंशन स्पैन बढ़ाते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसे ही थोड़ी। तुम क्या हमारा, तुम हमें एंटरटेनमेंट के जाल में फंसाना चाहते हो, जैसे मनोरंजन का वो थोपना चाहते हो, हमें पता है क्या कर रहे हो तुम, हमारा ऐसा बोलेंगे वो। समझ में आया तुम्हें? बाहर से जो उनके भलाई के लिए आ रहा होगा ना, उसको भी मना कर देंगे, बोलेंगे ना ना ना, हम यहीं बैठेंगे जेल में, 10 घंटे बैठेंगे, तपस्या बनाएंगे, वो बनाएंगे, टेंशन स्पैन बढ़ता है इससे। गुरु भजन करेंगे, गुरु भजन, नाम जप। समझे? दुनिया बड़ी फनी लगती है मुझे कभी कभी। क्रिएट सोशल आइसोलेशन, ग्रेजुअली सेपरेट द मेंबर्स फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, फॉर्मर सोशल ग्रुप्स। तो ये तुम्हें सोशली आइसोलेट कर देंगे। ये मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तुम्हारे कोई फ्रेंड नहीं रह जाएगा जिसे तुम ढंग से सही नज़र से देखोगे। अगर तो उसके विचार तुम्हारे जैसे हो गए, तब तो तुम उसे, तुम्हारी बनेगी उसके साथ। अगर उसने, फ्रेंड ने भी अगर तुम्हारे विचारों से अलग बात कर दी, तो तुम उसको फ्रेंड रखोगे ही नहीं, क्योंकि ये तुम्हें ऐसा ट्रेन कर देंगे तुम्हारे दिमाग को। और फैमिली मेंबर से भी तुम्हारा अलगाव हो जाएगा, और फॉर्मर जो सोशल ग्रुप्स तुम्हारे बने हुए थे, सबसे तुम डिटैच करने लग जाओगे। ऐसा कर देंगे ये तुम्हें, वीक बना देंगे तुम्हें। आइसोलेट एक बार तुम हो गए, तुम तो फिर तुम डिपेंडेंट बन जाओगे। समझे? पावर तुम्हारी रह नहीं जाएगी। कुछ भी करने जाओगे, एंटरटेनमेंट करने जाओगे, तो गिल्ट आ जाएगा। एक बंदे को जिसको बोल दिया गया है कि 10 घंटे तपस्या करना बहुत अच्छा होता है, तो अगर उसने एक मूवी भी देख ली तो उसे तो गिल्ट आ जाएगा तुरंत। फिर भागेगा, गुरुजी मेरा ना ध्यान नहीं लग रहा है, टेंशन स्पैन शायद मेरा कम हो रहा है। तो गुरु बोलेगा 10 घंटे बैठते हो, 10 घंटे नहीं, अब से 12 घंटे बैठो जेल के अंदर, तपस्या ज़्यादा करो, तो वो और गुलाम बना लेगा। तुमने एक मूवी देख ली, उसका तुम्हें गिल्ट आ गया, अब उसने कर दी तेरे 10 घंटे से 12 घंटे बैठ जेल में, ऊंचा काम कर जेल में बैठ के, ऊंचा काम। समझे? तो गिल्ट मत लेना किसी भी चीज़ का। तुम्हें मनोरंजन करना है, एंटरटेनमेंट करना है, करो। किसी भी चीज़ का गिल्ट नहीं लेना कभी भी। फंसाएंगे ये गुरु लोग। 12 घंटे भी बिठा देंगे ना तुम्हें जेल में, फिर भी तुम्हारा दिमाग ऐसे लगेगा तुम्हें कि ओ गुरु जी मेरे को ना, मेरा दिमाग ना इस तरफ भाग रहा है, लड़कियों की तरफ भाग रहा है मेरा। अबे भाई नेचुरल है लड़कियों की तरफ भाग रहा है तो, लेकिन तुम जाओगे उस गुरु के पास, गुरु जी मैं अपने आप को, मेरे विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मेरा दिमाग ना अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित हो रहा है, कुछ करो गुरु जी। गुरु बोलेगा अच्छा रात में आ जाइयो कमरे में। तेरा टेंशन स्पैन बढ़ा दूंगा। तुम मान लोगे भाई, तुम गुलाम बन जाओगे हर चीज के, तुम्हें गिल्ट आएगा हर चीज का। एंड बिकम द प्राइमरी सोर्स ऑफ सपोर्ट एंड आइडेंटिटी। तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जब जब ये सब लोग अलग हो गए, फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल सब, तो ये जो ग्रुप है ना, जो कल्ट है, ये तुम्हारा प्राइमरी सपोर्ट बन जाएगा। ये ऐसे एक्ट करेगा कि हम ही हैं जो तुम्हारा भला चाहते हैं, हम ही तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम ही तुम्हारी फैमिली हैं, ऑल अदर्स आर योर एनिमीज, ईविल, बैड पीपल। धरती को विनाश कर रहे हैं बाकी सारे लोग, सिर्फ हम बचा रहे हैं। समझे? तुम्हें ऐसा लगेगा इनके यही आइडेंटिटी है तुम्हारी, फंस जाओगे इन शॉर्ट। ठीक है? 9 पॉइंट है, क्रिएट फियर एंड गिल्ट, लिविंग द ग्रुप फील्स लाइक पर्सनल फेलियर। अगर तुम ग्रुप को छोड़ोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये मेरा पर्सनल फेलियर है, अगर मैं इस ग्रुप की आइडियोलॉजीज को छोड़ूँ या ग्रुप को छोड़ूँ तो। ये तुम्हारे अंदर फियर और गिल्ट को क्रिएट कर देंगे। ये मैंने तुम्हें अभी बताया ही था। तुम्हें डर लगेगा, हर चीज़ से डर लगेगा।
एक मूवी भी देख ली तो तुम्हें ऐसा लगेगा कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, लड़कियों के प्रति मेरा मन ना आकर्षित हो रहा है या लड़कों के प्रति, ऑपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो मैंने कुछ गलती कर दी। नहीं गलती करी, तुम नेचुरल है, वो कोई गलती नहीं है इसमें। तुम्हें अगर एक संभोग करने का मन कर रहा है, इट्स ऑल नेचुरल, बायोलॉजिकल, हार्मोनल, तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारे को नेचर ने स्थापित करी है वो चीज़। गिल्ट मत लेना, ये जो जो भी तुम्हें ये बोल रहा है वो गिल्ट में डालना चाह रहा है तुम, ताकि उसके सॉल्यूशन के लिए उसके पास जाओ। गुरुजी कुछ गलत हो रहा है, मेरा 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 ना ध्यान उधर आकर्षित हो रहा है गलत चीज़ों के प्रति, गुरुजी कुछ करो। गुरु क्या है, क्यों करवा रहे हो, नेचुरल है, डरो मत। ग्रुप लिविंग द ग्रुप फील्स लाइक मोरल करप्शन, पनिशमेंट, लॉस ऑफ पर्पस। अगर तुम ग्रुप को छोड़ दोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा वो, अगर मैंने ग्रुप को छोड़ दिया तो फिर मेरा पर्पस ही क्या है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों को तो तुमने छोड़ दिया। बाकी सारी चीज़ों को वो बोल देगा कि ये पैसे के लिए करने वाली चीज़ें हैं, ये तो बेकार चीज़ें हैं। ऐसे बोलेगा कैपिटलिज्म है, ये तो सारा बेकार है, बाहर कुछ मत करो, काम मत करो, बेकार है सब, बाहर सब ईविल है, काम करना ईविल है, जॉब करना ईविल है, बेकार है सब बाहर। पैसे के लिए करने वाला काम भी कोई काम होता है? काम करना है तो ऊंचा काम करो, ऊंचा काम। और ये बात को एक बार तुम्हारा वो समझ गया अगर दिमाग, तो तुम सिर्फ ऊंचा काम करने के लिए ही उस कल्ट में बने रहोगे कि मैं ऊंचा काम करूँगा ना, बाहर जाके कोई सेल्स या फिर ये सॉफ्टवेयर वगैरह ये सब थोड़ी करूँगा। अल्टीमेटली ऊंचा काम करने के लिए मुझे इस संस्था में ही रहना पड़ेगा। अरे भाई ऊंचा काम भी करना है तो अपने नाम से करो ना, संस्था में क्यों जुड़े हुए हो तुम, समझे? अगर तुम बातें समझ गए और वो हो गए तो निकलो अब संस्था से, पर तुम नहीं निकल सकते, बिकॉज इट फील्स लाइक पर्सनल फेलियर, कि मेरा पर्सनल फेलियर है अगर मैं यहाँ से निकल गया तो, कि मैं भी उन ईविल दैत्य लोगों में शामिल हो जाऊँगा, राक्षसों में, अगर मैंने इस ग्रुप को छोड़ दिया तो। अपने ऊपर से भरोसा उठ जाता है भाई, फियर लिखा है ना मैंने, फियर, गिल्ट, ये सब एक्चुअल है, ये सब क्रिएट किया जाता है तुम्हारे अंदर, समझे? 10th पॉइंट है, बेनिफिट ऑफ डाउट स्टेज विद द ग्रुप बिकॉज ऑफ फियर एंड डिस्कम्फर्ट। क्योंकि तुम्हारे को फियर और डिस्कम्फर्ट होएगा तो डाउटफुल, जब भी तुम्हें कोई डाउट्स आएंगे ना, तो ये डाउट जो है ना, ये भी संस्था के फेवर में ही रहेगा, क्योंकि डाउट है वो। जैसे ही डाउट आएगा तो, क्योंकि डाउट आया तो डाउट आने के बाद तुम कुछ और एक्शन लोगे जो संस्था के विरुद्ध है, तो उसमें डिस्कम्फर्ट होएगा, उसमें डर लगेगा। तो ये जो डर है, ये जो डाउट जो तुम्हें हो रहा है, ये इसका जो बेनिफिट है वो संस्था के साथ लाई करता है, क्योंकि यहाँ से जो भी इंसान कमज़ोर होता है ना, उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होएगा कभी भी। तो डाउट भी अगर उसे हुआ तो फियर ऑफ, जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो संस्था के फेवर में होगा हमेशा, क्योंकि वो यहाँ से कमज़ोर है। बेनिफिट ऑफ डाउट का फ़ायदा हमेशा सिर्फ हाई आईक्यू वाले लोग लेंगे। जैसे ही डाउट हुआ ना, वो एकदम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, वो करेंगे और फिर अपने फेवर में ले लेंगे उस चीज़ को, कि डाउट हुआ तो अपने फेवर में। लेकिन जो एवरेज या फिर बिलो आईक्यू है, जब पास्ट उसका ख़राब रहा है, फैमिली में सब बेकार हुआ है, मतलब हर चीज़ उसके कॉम्बिनेशन बेकार रहे हैं, तो फिर बेनिफिट डाउट जाएगा संस्था के साथ, तब वो दोबारा से वापस जाएगा गुलाम की तरफ और अपने डाउट को निकाल देगा अपने दिमाग से। या कि जो संस्था का जो लीडर होता है वो भी डाउट को अपने फेवर में ले सकता है, बिकॉज ऑफ द गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस लेवल की होएगी, कन्विंसिंग पावर इस लेवल की होएगी कि तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट को भी डिसॉल्व करके वो तुम्हें वापस न्यूट्रलाइज कर देगा और फिर दोबारा तुम संस्था के मेंबर बन जाओगे, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऐसा ही होएगा, क्योंकि तुम समझते ही नहीं हो आज तक कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, हिप्नोटिज्म क्या होता है, किसी भी बात को कैसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है। वही सेम लीडर, मैं अगर उसको बोल दूं कि भाई इस चीज़ को ना थोड़ा ऐसे बताओ, मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो ही स्पीकर उसी चीज़ का जो बिल्कुल एकदम 180 डिग्री अपोजिट जो है वो बिल्कुल वैसा बता सकता है, मेरी गारंटी है। क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, इसमें कुछ सही गलत नहीं होता। एक गुड कम्युनिकेटर किसी भी चीज़ को ए साइड से भी कैसेट को बजाए, बी साइड से भी बजाए, वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि वो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, वो फैक्ट नहीं होता, वो लॉजिक नहीं होता, वो तो तुम्हारे अंदर होते हैं इमोशन वगैरह, उसको ट्रिगर किया जाता है। एक गुड कम्युनिकेटर, कन्विंसिंग पावर जिसकी है, वो किसी भी तरह से कैसेट को प्ले कर सकता है, किसी भी तरह से। माइंड इट, इस चीज़ को तुम समझ गए ना, डार्क साइकोलॉजी में आती है ये चीज़, इस चीज़ को तुम समझ गए ना, तुम्हारा इतना बेनिफिट होएगा
कि एक गुड कम्युनिकेटर क्या होता है, समझो पहले। वो किसी भी चीज़ को कैसे भी प्ले कर सकता है और उसी के फेवर में जाएगी हर बात, बार 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 बार। स्मॉल कमिटमेंट लैंड स्मॉल स्मॉल कमिटमेंट लैंड्स टू लार्जर वंस। पहले तुमसे ना छोटे छोटे कमिटमेंट लिए जाएंगे। एक मीटिंग में आ जाओ, एक सत्र ज्वाइन कर लो, एक ये किताब पढ़ लो, इनकी 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 फ़ोटो जो है ना अपने रूम में लगा लो। इस तरह के वो यहाँ से शुरुआत होती है और ये फिर बिगर कमिटमेंट्स की तरफ जाती है जहाँ पे तुम गुलाम बनने लग जाते हो। और ये स्मॉल कमिटमेंट्स जब होते हैं ना, ये उस वक्त दिए जाते हैं जब तुम्हारे ऊपर लव बॉम्बिंग की जाती है, तो तुम ना भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें तो स्पेशल फील हो रहा है, समझे? क्योंकि तुम्हें स्पेशल फील हो रहा है तो ये लव बॉम्बिंग वाले जो ये सब है, ये जैसे मीटिंग में आओ, डोनेट करो, मनी डोनेट करो, वॉलेंटियर करो, और तुम इस चीज़ के लिए एग्री हो जाओगे। ट्रस्ट मी, वहाँ का माहौल ऐसा होएगा, वहाँ का जो वर्चस्व है वैसा होएगा कि तुम्हें इतना गुड गुड फील कराया जाएगा, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम्हारा यूज़ किया जा रहा है, तुम्हारे प्रीशियस टाइम को किल किया जा रहा है। बोल रहे 16 घंटे काम करो और तुम उस चीज़ के लिए हाँ करोगे। ट्रस्ट मी, तुम्हारा कोई गोल नहीं है, तुम्हारा कोई ब्रांड भी नहीं है उस संस्था में, तुम्हारा कोई नाम भी नहीं है, तुम तिनका मात्र भी नहीं हो उस संस्था के। कल को निकाल दे तो तुम कोई संस्था के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें फील ऐसे कराएंगे कि तुम्हें लगेगा 16 घंटे मेरा देना वर्थ है। ऊंचा काम, मेरा माई फैमिली, माई न्यू फैमिली, मेरे हितैषी हैं ये सब, हम एक हैं, ऐसा फील कराया जाएगा तुम्हें। कल्ट की साइकोलॉजी बहुत गहरी होती है, तभी तो इतने लोगों को गुलाम बना लेते हैं वो, और उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसे ऐसे काम करा लेते हैं जैसे मैंने एग्जांपल दिए, तब भी उन्हें पता नहीं चलता कि उनका यूज़ हो रहा है। 16 घंटे काम कराओ, जेल में बंद कर दो, उनकी बहन बेटियों को रात में बुला लो, कुछ नहीं, सब सब चीज़ एग्री करते जाएंगे। सोचो आज के डेट में भी 2026 में ऐसा होता है तो पहले कितना होता होगा। हंसी भी आती है मुझे तो, गुस्सा भी आता है थोड़ा, मैं सीखने को भी मिलता है। लास्ट पॉइंट है, कैरिज्मेटिक लीडरशिप गुड स्पीकिंग स्किल्स डिस्करेजेस फ्रॉम क्वेश्चनिंग द लीडर। कभी भी लीडर की थॉट को तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी लीडरशिप जो है ना वो बहुत कैरिज्मेटिक होती है। इतनी सारी भीड़ में तुम उठ के सवाल पूछ सकते हो? नहीं, नहीं। और वैसे भी वो कुछ चीज़ें अच्छी बोलता है, ये एक बात याद रखना। जो संस्था वाले लोग हैं सारी बातें गलत नहीं बोलते, याद रखना, ये बड़ा पॉइंट है। सबसे मेन पॉइंट ये है कि कैसे वो आपको गुलाम बनाते हैं। जो संस्था के लोग हैं ना, जो गुलाम बनते हैं, जो उनको कुछ पर्पस बहुत अच्छे दिए जाते हैं, कुछ चीज़ें उनको बहुत अच्छी बता दी जाती है। क्लाइमेट चेंज कि तुम इस दुनिया के रक्षक हो, तुम्हारी वजह से ये चल रहा है, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें बता दी जाएंगी जो ट्रू भी है, जो सच है ना। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी, महिला सशक्तिकरण या कुछ भी, कुछ चीज़ें इतनी अच्छी होएगी कि तुमको लगेगा कि ये जो ग्रुप बोल रहा है ये सारी बातें सच बोल रहा है, ये हमें गुलाम नहीं बना रहा है, ये सच बोल रहा है। पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि 99% सच बातें बोल के भी 1% से तुम्हें कोई गुलाम बना सकता है। ये बात जिस दिन तुम समझ गए ना, ये पूरी वीडियो को समझ जाओगे। ये लास्ट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बात समझना। कोई बंदा तुम्हें 4 बातें अच्छी बोल दे, 5वीं बात से तुम्हें गुलाम बना ले, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? ये चीज़ नहीं करोगे। लेकिन संस्थाएं यही करती हैं। तुम जो जस्टिफाई करते हो ना, जो 4 बातों बोल बोल के बार बार, तुम्हें पता नहीं है तुम गुलाम बन चुके हो। तुम बार बार उनकी 4 बातों को रिसाइट करते हो। 99 बोल देता हूँ मैं, वैसे तो 99 इतनी ज़्यादा अच्छी बातें भी नहीं करते, वो नॉर्मल बातें हैं। लेकिन उन अच्छी बातों के तुम मुरीद बन जाते हो और फिर बाकी बातों से वो तुम्हें गुलाम बनाते हैं। तुम्हारा खुद का कोई पर्पस नहीं रह जाएगा, खुद की हेल्थ नहीं रह जाएगी, जीरो हो जाओगे तुम, खुद के गोल सब भूल जाओगे तुम। जहाँ तुम पहले किसी कंपनी में 8 घंटे काम करते थे, अब तुम 16 घंटे काम करो, फिर भी जस्टिफाई करोगे तुम ट्रैप हो जाओगे। पीछे के सारे पुल जला देंगे, तुम्हारी फैमिली, फ्रेंड्स, सर्कल सब खत्म कर देंगे, गुलाम बना लेंगे तुम्हें अपना। हर चीज़ करते हुए तुम्हें गिल्ट आएगा, क्वेश्चन करते हुए डर लगेगा तुम्हें उनसे, संस्था को क्वेश्चन नहीं कर सकते तुम। ये होती है कल्ट की पावर, हल्की पावर नहीं है ये, सीधा सीधा डार्क साइकोलॉजी से आती है ये। एक मूवी बताता हूँ, वेब सीरीज़ है आश्रम, शायद 3 सीज़न हो गए हैं उसके, 2 या 3 सीज़न। उसमें जो बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो साइकोलॉजिकली खेलता है लोगों से, कैसे गुलाम बना के रखता है, कैसे वो करता है। ये पूरा उस कल्ट पे आधारित एक मूवी है, वेब सीरीज़ है, वो देखना।
और ये रियल लाइफ में देखा हुआ है मैंने तो, ये सारा। कई क्लाइंट बताते हैं मुझे कैसी कैसी ट्रिक, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अपनाई जाती हैं तुम्हें गुलाम बनाए रखने के लिए। और खुशी खुशी कर रहे होते हैं वो सब, उन्हें पता भी नहीं है, खुशी खुशी कर रहे होते हैं। दारू चल रही है, मैंने संस्था का नाम नहीं लिया, पर जिस जिस किसी को भी थोड़ा भी समझ में आया होगा ना, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे दारू भी चलती है। मैंने नाम नहीं लिया, पर मुझे अंदर की बातें पता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। जो भी इंसान अच्छी बात करे, इवन लॉजिकल मलिक, ये मत सोचना कि वो पांचवी बात से तुम्हें गुलाम नहीं बनाएगा। सब साइकोलॉजी है। इन्फ्लुएंस मत हो ज़्यादा से, अपना दिमाग को हमेशा जागृत रखो, क्वेश्चन करो, साइंटिफिक रहो, क्रिटिकल रहो, ऑलवेज बी लॉजिकल। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल बुक करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है।